राजस्थान की राजनीतिक पृष्ठभूमि प्रदेश को देश के अन्य राज्यों से अलग करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस दो ही पार्टियों का बोलबाला है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, और जनता के पास कोई तीसरा विकल्प नहीं होता है। जो दोनों ही पार्टियाँ जब सत्ता में आती हैं तो जनता से जो वादे करती हैं उनको पूरा नहीं कर पाती हैं, लिहाजा जनता के पास भी कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होता है। हालांकि हनुमान बेनीवाल प्रदेश की राजनीति में तीसरा विकल्प बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन उनको समय लग सकता है और फिलहाल जनता के पास सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस दो ही पार्टियां विकल्प हैं। अब बात करें भरतपुर जिले की, तो यहाँ इस समय 7 विधानसभा सीटों पर 7 विधायक कांग्रेस के हैं, लेकिन भरतपुर जिले की हालत बिल्कुल बदतर है। यहाँ पूरे ज़िले में 50 मीटर की ऐसी कोई सड़क नहीं मिलेगी जिस पे गड्ढे ना हों। हालांकि यहाँ से मंत्री भी हैं, और बात करें भजनलाल जाटव जो मंत्री हैं और बैर से कांग्रेस विधायक हैं, उनको यहाँ की जनता सिर्फ बैर विधानसभा का ही मंत्री कहती है। वो इसलिए क्योंकि भजनलाल जाटव सिर्फ जयपुर से अपने विधानसभा क्षेत्र में आते हैं और वहीं से लौट जाते हैं, और ज़िले की जनता से उनका कोई सरोकार नहीं रहता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो विधायक हैं वर्तमान, उनके खिलाफ जनता में नाराज़गी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि विकास कार्य नहीं हो रहे हैं और जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं प्रदेश की जो अशोक गहलोत सरकार है उससे भी जनता की नाराज़गी है, क्योंकि जो वायदे सरकार ने चुनाव अभियान के दौरान किए थे उनको पूरा नहीं किया गया है। बात करें विश्वेंद्र सिंह की, जो कि सचिन पायलट गुट में थे, पहले मंत्री थे, सरकार बनने के बाद सचिन पायलट गुट में थे, वहाँ से अशोक गहलोत गुट में चले गए, उनका मंत्रिमंडल से उनको हटा दिया गया था। अब विश्वेंद्र सिंह के सामने दो समस्या हैं। एक तो उनकी घरेलू समस्या है, जहां उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने उनके खिलाफ काफ़ी समय से बगावत कर रखी है, जिसको लेकर विश्वेंद्र सिंह तनाव में रहते हैं। दूसरा तनाव उनका राजनीति है, क्योंकि अब अशोक गहलोत गुट में जाने के बाद जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना बहुत जल्दी बन रही है, और विश्वेंद्र सिंह को एक उम्मीद है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। विश्वेंद्र सिंह, न केवल विश्वेंद्र सिंह बल्कि उनके समर्थकों को भी उम्मीद है। अब विश्वेंद्र सिंह को यदि मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता है तो उनके लिए एक बुरा समय भी रहेगा, और जो उनके समर्थक हैं उनका दिल भी टूटेगा। अब बात करें बीजेपी की, क्योंकि यहाँ ऐसा होता है प्रदेश की राजनीति में कि आज कांग्रेस सरकार है तो बीजेपी के जो नेता हैं या बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं वो चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि 2 साल बाद तो उनकी सरकार आएगी ही, इसलिए उनको भी ज़्यादा हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब फिलहाल बात करें हम भाजपा की, जो भरतपुर से हाल ही में चुने गए हैं जगत सिंह, जिला प्रमुख बने हैं, 2 बार वो विधायक रह चुके हैं। जगत सिंह के लिए ये कहा जाता है, और आज जिला प्रमुख बनने के बाद जगत सिंह भरतपुर से दूर हैं, जनता की पहुंच से दूर हैं, वो जनता का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। जनता अपनी समस्याओं के समाधान और ग्रामीण विकास के लिए जो उम्मीद जुटाए हुए हैं उनसे मिलना चाहती है। जगत सिंह उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, ना उनका फ़ोन उठा पा रहे हैं, इसलिए जनता भी अब जगत सिंह से नाराज़ होती जा रही है। इसका एक उदाहरण ये भी हम दे सकते हैं कि जगत सिंह 2013 से 18 तक जब कामा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रहे थे, तब भी 5 साल तक वो जनता से नहीं मिले थे, ना उनका फ़ोन उठाया था, लिहाजा जगत सिंह वहाँ से दोबारा चुनाव नहीं लड़े थे, क्योंकि उनको पूरा भरोसा था कि जनता उनसे नाराज़ है और अगर वो चुनाव लड़े तो जनता उनको हरा सकती है। इसलिए जगत सिंह ने चुनाव ना लड़के वो भरतपुर से जिला प्रमुख बन गए, और अब उनका सपना है कि भरतपुर विधानसभा सीट से वो 2 साल बाद विधायक का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जगत सिंह के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है, क्योंकि 2 वर्ष का जो काल है, जनता उनसे नाराज़ है। आज ही जब नाराज़ हो गई तो 2 साल के अंदर तो जनता की नाराज़गी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जगत सिंह की जिस तरह से फ़ोन ना उठाना और जनता से ना मिलने की जो आदत है वो जगत सिंह के लिए खतरा साबित होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि राजस्थान की राजनीति में जिस तरह से आज गहलोत सरकार काम कर रही है, गुटबाजी तो हालांकि बीजेपी में भी सामने आ रही है, और दोनों ही पार्टियों में बगावत है। वहाँ पे सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे के बीच गुटबाजी चल रही है, तो यहाँ पे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चल रही है। यानी कि प्रदेश की जनता को दोनों ही पार्टियों को झेलना पड़ेगा, और दोनों ही पार्टियों की जो गुटबंदी है उसका खामियाजा भी जनता को ही उठाना पड़ेगा। यह तब तक रहेगा जब तक तीसरा विकल्प राजस्थान में नहीं होता है। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश फौजदार, भरतपुर, राजस्थान तक।